अगर मैं आपको बोलूं कि जहां आप रहते हैं वहां करोड़ों साल पहले एक डायनासोर रहा करता, या अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास वाला जो समुद्र है उसके नीचे हजारों साल पहले एक शहर हुआ करता था, आपका क्या रिएक्शन होगा? हमारे भारत की रिच हिस्ट्री में ऐसे कई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई है। आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एंड में हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले पटना से 85 किलोमीटर दूर वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज थी, कॉल्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेजेस, लाइब्रेरीज भी हुआ करते थे। ये यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध और महावीर के समय की है। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत गुप्ता डायनेस्टी में हुई थी और कई राजाओं ने इस यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए काफी कंट्रीब्यूशन किया। जहां आज इंडिया के स्टूडेंट्स यूएस की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ना चाहते हैं, वहां दूसरे देश के स्टूडेंट्स और टीचर्स इस यूनिवर्सिटीज में आके रिसर्च और पढ़ाई किया करते हैं। फा हेन एक चाइनीज स्कॉलर थे। उन्होंने भी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए इसी यूनिवर्सिटी का उपयोग किया। तो इस यूनिवर्सिटी का डाउनफॉल कैसे हुआ? 12th सेंचुरी इंडिया में जब हिंदू भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तब बुद्धिस्ट पारा डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ और ये नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसके बाद फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल क्लैशेस की वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी ने काफी सफर किया। एट लास्ट 13th सेंचुरी में जब अफगान रूलर बख्तियार खिलजी ने भारत पर हमला किया, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के सारे मॉन्क्स मारे गए। उनमें से काफियों को जिंदा भी जला दिया गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के सारे लाइब्रेरीज में आग लगा दी ताकि वो बुद्धिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर सके। काफी स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि इस यूनिवर्सिटी में 90 मैन्युस्क्रिप्ट्स होने के कारण इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से जलने को 3 महीने लग गए। आज हम जो भी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ 2 चाइनीज स्कॉलर्स, यूविन सैंग एंड आई सिंह, जो वो टाइम पे नालंदा में रहते थे। उनके अनुसार उस वक्त नालंदा में 1500 से भी ज्यादा टीचर्स और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स रहा करते। यहाँ की लाइब्रेरीज 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जिसमें वेद, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा जैसे कई सारे किताबें भी थी। 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली इस यूनिवर्सिटी को टूरिस्ट के लिए खोल दिया और 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड साइट हेरिटेज। महाभारत की कहानी में तो हमने हस्तिनापुर के बारे में सुना ही है, पर इसका प्रूफ हमें 1950s में एक आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल जी ने दिया था। उन्होंने कैपिटल ऑफ कौरावास हस्तिनापुर को खोजा था। वहां की खुदाई होने पर 100 से भी ज्यादा लोहे के हथियार पाए गए थे, जिसमें तीर, भाला, चाकू वगैरह शामिल थे। इसी के साथ साथ वहां पे 2800 BC के मिट्टी के बर्तन भी पाए गए थे। वही कुछ दूरी पर विदुर का टीला है, जो लगभग 50 से 60 फीट लंबा है। यहाँ पर द्रौपदी की रसोई नाम की एक जगह है, जहाँ पर आपको सोने चांदी के जेवर, तांबे के बर्तन, आइवरी डाइसेस जैसी काफी सारी चीजें मिलेगी। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट, ऑल दीज थिंग्स एग्जिस्टेड इन 3000 BC। सप्तऋषि मंडला के कैलकुलेशंस और मत्स्य और वायु पुराण के अनुसार गंगा में आई जबरदस्त बाढ़ की वजह से हस्तिनापुर का पूरा राज्य बह गया था। इस इवेंट के आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स आज भी वहां मौजूद है, पर इतने सारे आर्टिफैक्ट्स होने के बावजूद साइंटिस्ट आज भी रिटन प्रूफ की खोज में हैं कि वहां पर हुई चीजें और महाभारत में कुछ मेल है क्या नहीं है। रिसेंटली 70 इयर्स के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि महाभारत को अपने इतिहास में वैलिडेट करने के लिए वे मेरठ, तमिलनाडु, असम, हरियाणा और हस्तिनापुर को फिर से खोदेंगे। ये एक ऐसा टेम्पल है जो इंडिया को वाकई में सोने की चिड़िया की तरह दर्शाता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री पद्मनाभ आया के बारे में हमारे पुराणास में भी बताया गया है। वे विष्णु भगवान की 108 मंदिरों में से एक थे एंड द सिटी ऑफ तिरुवनंतपुरम को भी उसका नाम इस मंदिर के बेसिस पर ही मिला है, जिसका मतलब है भगवानों का शहर। ये मंदिर ट्रावनकोर के महाराजा मार्तंडा वर्मा द्वारा बनाया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद वहां के राज परिवार के ट्रस्ट द्वारा ये मंदिर चलाया जाता, लेकिन 2011 में केरला हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि अब से ये मंदिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाए। इस मंदिर में कुल 6 वार्ड्स थे, जिसमें से एक वार्ड 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर खोला गया। उस वार्ड से लगभग 1 लाख करोड़ का खजाना मिला
उसमें 4 फीट लंबी विष्णु जी की सोने की मूर्ति मिली, जिसमें डायमंड्स और काफी दूसरे प्रेशियस स्टोन्स भी जड़े हुए थे। इसी के साथ साथ एक 28 फीट का सोने का सिंहासन भी मिला और सोने के वस्त्र जो लगभग 30 किलो के थे। हजारों गोल्ड कॉइन्स, डायमंड्स और ऐसे काफी रेयर आर्टिफैक्ट्स भी यहाँ मिले थे। हालांकि पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया एंड ट्रैवनकोर फैमिली को फिर एक बार इसी मंदिर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। दूसरे वॉल्ट को अभी तक खोलकर नहीं देखा गया है। गॉड नोस वहाँ क्या क्या मिलेगा। 2016 में गुजरात के गांव लोराई में 152 मिलियन ईयर्स पुराना इथियोसॉर का फॉसिल पाया गया। पर ये फॉसिल इतने सालों बाद कैसे मिला और इथियोसॉर आखिर दिखता कैसा है? ये डायनासोर इंडियन जुरासिक पीरियड का सबसे पुराना एंड वन ऑफ द वेल रिजर्व फॉसिल है। इथियोसॉर अपने टाइम का व्हेल या डॉल्फिन भी माना जाता है। ये इतना बड़ा है कि इसका साइज ऑलमोस्ट 6 एसयूवीज के जितना होगा, 16 फीट की लंबाई और नुकीले दांतों के साथ। ये कोई गॉडजिला से कम नहीं था। गुजरात की गर्मी में सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच से साइंटिस्ट और वर्कर्स को उस फॉसिल को निकालने के लिए टोटल 1500 घंटे लग गए। उनका ये भी कहना है कि इंडियन इथियोसॉर वाज वेरी सिमिलर टू द इथियोसॉर्स फाउंड इन द नॉर्दर्न कंट्रीज। और ये सी मॉन्स्टर ग्लोबलाइजेशन का एक एविडेंस है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि सारे एनिमल्स एक साथ अलग अलग जगह पर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन कैसे? क्या सेम एवोल्यूशन अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में होना पॉसिबल है, या फिर ये सारे एनिमल्स इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस खुद ट्रैवल करते थे? कोणार्क का मतलब होता है सूर्य का कोना। 700 साल पुराना ये मंदिर जो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में से एक है, अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ये मंदिर हमारे 10 रुपए के नोट पर भी छपा हुआ है। तमिल साम्राज्य के राजा नरसिम्हा देवा ने जब बंगाल के गवर्नर तुगन खान को लड़ाई में हराया था, तब जीत के रूप में इस मंदिर को बनाया गया था। कोणार्क सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल एंड लिंगराजा टेम्पल, ये तीनों मिलकर एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। ये मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चर के बेसिस पर बनाया गया है एंड इंटरेस्टिंगली इसमें सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है और इसकी डिजाइनिंग काफी इंट्रिकेट है। इस पे कई आर्टिस्टिक फिगर्स बने हैं और टेम्पल के पिलर्स पर एरोटिक स्कल्पचर्स बने हैं जो तांत्रिक सेक्स को दर्शाते हैं। इस मंदिर को किसने तोड़ा वो तो कहीं पर भी नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि टाइम के साथ इस मंदिर के पत्थर भी इरोड हो गए। कुछ लोगों का कहना है that it was the Islamic invaders जिन्होंने इस टेम्पल को तोड़ा, तो कुछ का कहना है that it was the earthquake and lightning that caused the destruction of this temple। अब बात करेंगे about that special investigation group जिसके बारे में हमने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था। इंडिया के कॉलोनियल पास्ट के वजह से काफी सारे आर्टिफैक्ट्स या तो गुम गए थे या तो चोरी हो गए थे। इंडियन प्राइड प्रोजेक्ट ये एक ऐसा ग्रुप है जो स्टोलन आर्ट ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस या फिर स्टिंग ऑपरेशंस के थ्रू इंडिया में वापस लाता है। रिसेंटली उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की which resulted in retrieval of 8 statues and 6 paintings। ये बरामद हुई थी एक आर्ट स्मगलर सुभाष कपूर से and this was again sent back to the museums of India।